बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अमेरिका के एक साबिक जर्नैल और साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने इतना बड़ा इंकशाफ किया है, आपके सामने रखेंगे। उन्होंने अमेरिका के सदर जो बाइडेन समेत सारी शैतानी ताकतों के शैतानी खेल खोल कर सामने रख दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पुतिन तो इंसानियत को बचा रहा है, खुदाई को बचा रहा है। तो ये सारी डिटेल आपको बताएंगे और फिर आपको बताएंगे कि आलमी ताकतों के लिए इमरान खान को हटाना क्यों इतना ज़रूरी हो गया है। अमेरिका, इसराइल, भारत के लिए इमरान खान को हटाना क्यों इतना ज़रूरी हो गया है और चीन और रूस के लिए इमरान खान को बचाना क्यों इतना ज़रूरी हो गया। सऊदी अरब क्यों इमरान खान को बचाने की कोशिशें कर रहा है। नहायत ही इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं नाजरीन, आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और समझिएगा। रिपोर्ट्स आपके सामने रखेंगे, उन्हें आप खुद भी पढ़ सकते हैं। फिर दूसरी रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे जिसमें बताया जाएगा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका के हाथ से निकलकर चीन के हाथ में आ रहा है। पुतिन तो सिर्फ एक खिलाड़ी है, असल गेम शी जिनपिंग खेल रहा है। और सबसे आखिर में आपको बताएंगे कि मोदी को भी इस सारे प्लान का पता है और उसने भी अपना एक अहम रोल मांगा है कि देखें, हम आपका साथ तो दे रहे हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हमारा बड़ा अहम रोल होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो पहली खबर है रोलिंग स्टोन की। माइकल फ्लिन सेज पुतिन्स यूक्रेन इन्वेजन इज डिसरप्टिंग बिल गेट्स न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। माइकल फ्लिन ने कहा कि पुतिन ने जो यूक्रेन पर हमला किया है, इसने बिल गेट्स के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का प्लान खराब कर दिया है। अब नाजरीन, ये बात हम नहीं कर रहे, ये बात कोई दूसरा तीसरा मुल्क नहीं कर रहा, ये अमेरिका का जर्नैल कर रहा है। माइकल फ्लिन साबिक अमेरिकी जर्नैल और साबिक अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ट्रंप के दौर में ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हुआ करता था, वो बता रहा है कि पुतिन ने अमेरिका का प्लान खराब करके रख दिया है। अमेरिका जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ला रहा था, पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करके उसका प्लान धबरदूस कर दिया है। माइकल फ्लिन ने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं वो आखिरी शख्स होऊंगा जो व्लादिमीर पुतिन के लिए माफी मांगेगा। उसने कहा कि पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया तो इनको इतना सख्त शदीद गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके हमले ने इनका प्लान खराब कर दिया है। जो प्लान था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, जो इन्होंने बिल गेट्स जैसे बिलियनियर्स के जरिए ऑर्गेनाइज करवाया था, ये दुनिया से इंसानियत और खुदाई का खात्मा चाहते हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि हमने आपसे कहा था कि अमेरिका और इसराइल जो काम कोरोना से नहीं करवा सके, ये अब उनका प्लान बी है। इन्होंने मजबूर किया, इनको पता था कि ये सब कुछ करेंगे तो रूस हमला करेगा और अब ये नेटो को इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं ताकि सही तरह से तबाही मचे। ये जो रिपोर्ट हम आपको सुना रहे हैं, इसमें तो माइकल फ्लिन को बहुत बुरा भला कहा जा रहा है कि उसने ये सब कुछ कहा, लेकिन हकीकत यह है कि सच कड़वा होता है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि माइकल फ्लिन एक ऐसे शख्स को हीरो बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी ये पुतिन को हीरो बनाना चाह रहा है, वो पुतिन जिसने यूक्रेन में लाशों के ढेर लगा दिए हैं। और ये शख्स कह रहा है, यानी माइकल फ्लिन कह रहा है कि पुतिन ने इंसानियत को बचा लिया है, खुदाई को बचा लिया है। ये बड़ी गहरी बात है, अगर आप समझने वाले हो तो आपको समझ आ जाती है कि ये क्या कह रहा है। वो कहता है, someone like Vladimir Putin has upset his balance of the new world order they were trying to achieve by going into Ukraine। ये यूक्रेन में जाके एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने वाले थे जिसका पुतिन को पता चल चुका था, तो पुतिन ने वो प्लान ही जबरदस्त कर दिया। माइकल फ्लिन ने कहा कि मैं आपको नाम भी बता देता हूं जिन लोगों से ये प्लान ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा था। उनमें सबसे पहला नाम है इसराइली प्रोफेसर और हिस्टोरियन का डॉक्टर युवाल नोह। दूसरा नाम है क्लाउस श्वाब का, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फाउंडर है। और तीसरा नाम है बिल गेट्स का। फिर माइकल फ्लिन ने कहा कि ये तीनों इंडिविजुअल्स जिनके मैंने आपको नाम बताए हैं, ये बड़े स्मार्ट हैं, बड़े वेल रिसोर्स्ड हैं और इनके स्ट्रेटेजिक आइडियाज बड़े जबरदस्त होते हैं कि ये दुनिया को कैसे डेवलप करना चाहते हैं। फिर फ्लिन ने कहा कि मैं आपको ये बता दूं कि ये जो दुनिया चाहते हैं उसमें ना गॉड होगा और ना सोल होगी। जो नई दुनिया के लोग होंगे वो किसी खुदा को नहीं मानेंगे। और इन्होंने जो दूसरा नाम लिया है क्लाउस श्वाब का, उस पर इससे पहले भी कई बार इल्जामात लग चुके हैं कि ये कोविड-19 को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने के लिए एज अ हथियार यूज कर रहा है। और यही बात आज की इस रिपोर्ट में भी बताई गई है। अब इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत का क्या रोल होगा, चीन का क्या रोल होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आ गई हैं हमारे पास, आपको बताने वाले हैं। लेकिन दुनिया के दो मजबूत तरीन ब्लॉक्स की जो जंग छिड़ी हुई है, उसमें सबसे पहला अटैक इमरान खान पर हो चुका है। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक अहमियत है
उससे आप बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब सोवियत यूनियन के टुकड़े करने थे, जो उस वक्त की सुपर पावर हुआ करता था, तो पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया। फिर वक्त ने पलटी खाई, तो इस वक्त की सुपर पावर अमेरिका को यहां से लात मारकर निकलवाना था अफगानिस्तान से। तो ये बात तो प्रूव हो चुकी है कि अगर सुपर पावर को कोई तोड़ सकता है तो उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। फिर दुनिया में जहां भी जंगें होती हैं, जो मुल्क हारता है वो पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता है कि पाकिस्तानी फौज भी लड़ रही थी हमारे खिलाफ, इसलिए हम ये जंग हारे हैं। भले वो आज़रबाईजान आर्मेनिया की जंग हो, तुर्की यूनान का कन्फ्लिक्ट हो, इसराइल और फलस्तीन की जंग हो। यही काम अमेरिका ने भारत से भी लेना चाहा चीन के खिलाफ, लेकिन अमेरिका ने देख लिया कि ये तो उल्टा कान पकड़ पकड़ कर माफिया मांग रहे हैं, अपने इलाकों पर इलाके चीन के हवाले कर रहे हैं, इन्होंने क्या चीन को तोड़ना है। तो कहने का मतलब है कि जब से इमरान खान इक़्तिदार में आए हैं, अमेरिका जवाल का शिकार होता जा रहा है। मुसलसल कामयाबियां मिल रही हैं चीन और रूस को। पहले अमेरिका का अफगानिस्तान से निकलना, फिर जो अमेरिका का प्लान था कि वो लद्दाख और कश्मीर में आके बैठेगा, वो प्लान भी पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर नाकाम करवा दिया। अरबों की ईरान से जंग करवानी थी, वो प्लान भी पाकिस्तान ने खराब करवा दिया। इमरान खान अरबों को ईरान के करीब लेकर आ गए, अरबों को अमेरिकी ब्लॉक से निकालकर चीन की गोद में लाकर बिठा दिए। तो अमेरिका यह जान चुका है कि अगर सुपर पावर रहना है तो सबसे पहले तो इमरान खान को हटाना होगा। पाकिस्तान की अहमियत तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अमेरिका को एक आदत है कि पाकिस्तान का जो हुक्मरान होता है वो हमारी गुलामी करता है, वो हमें अपना आका मानता है। ये कौन सा लीडर आ गया है जो दुनिया के फैसले कर रहा है, हमें आंखें दिखा रहा है, कभी एब्सोल्युटली नॉट कहता है, कभी हमारे CIA के चीफ से मिलने से इनकार कर देता है, जो खास इमरान खान से मिलने पाकिस्तान जाता है। उसके बावजूद हम पाकिस्तान को डेमोक्रेसी समिट में बुलाते हैं, पाकिस्तान आने से इनकार कर देता है। तो इसको तो हटाना ही होगा। दूसरी तरफ चीन और रूस हैं, वो भी जानते हैं कि इमरान खान गया तो सब गया। अमेरिका को जो इस वक्त उन्होंने गर्दन से पकड़ा हुआ है, उसके लिए इमरान खान का होना बहुत जरूरी है। और फिर जो अरब हैं, जो नए नए इस इत्तेहाद में आए हैं, मोहम्मद बिन सलमान ने भी पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से रब्ता किया, चीन ने भी किया और रूस ने भी किया। अब पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं उनके बारे में कई बातें की जा रही हैं, कई इल्जामात लगाए जा रहे हैं। उन्होंने एक फैसला किया है कि हमने न्यूट्रल रहना है। अब आज जो इमरान खान और जनरल बाजवा की मुलाकात हुई, उसका एक ही मकसद था कि आप जो डी चौक में इतने बंदे इकट्ठे कर रहे हैं, वो इमरान खान पावर शो बताना चाहते हैं आलमी ताकतों को कि ठीक है तुम मिला लो 11 जमातों को मेरे खिलाफ। वो 11 जमातें इतने बंदे नहीं इकट्ठी कर सकती जितने मैं कर सकता हूं, अवाम का सैलाब लाकर दिखाऊंगा। तो ये सारी ताकतों को एक पैगाम है। लेकिन जनरल बाजवा ने जो मुलाकात की, उसका मकसद ये था कि सैलाब तो आप ले आएंगे, लेकिन सिक्योरिटी प्लान्स क्या हैं? क्योंकि आज दुनिया फिर एक बार उसी स्टेज पर खड़ी है जहां पर भुट्टो और शाह फैसल दुनिया को खड़ा करने जा रहे थे। तो खुदा ना ख्वास्ता ऐसा कोई काम हो गया, क्योंकि बेनजीर के साथ भी तो हुआ है, तो इल्जाम किस पर आएगा? अमेरिका तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान तो क्या, पूरा यूरोप भी तबाह हो जाए, अमेरिका की जो सुपर पावर की कुर्सी है उससे उसने नहीं हटना, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो क्या हम हमेशा के लिए अपने आप को अमेरिका का गुलाम मान लें? देखिए नाजरीन, इमरान खान जो बात करता है वो बात प्यूटिन भी नहीं कर सकता। प्यूटिन भी अपनी सफाई देता है। शी जिनपिंग ने भी आज जो बाइडेन से बात की, तो शी जिनपिंग ने कहा कि इस जंग में किसी का कोई फायदा नहीं है। इमरान खान डायरेक्ट कह देता है कि हमें क्यों कह रहे हो, क्या हम तुम्हारे गुलाम हैं, क्या हम कमीन हैं? तो ये वो वक्त है कि दुनिया ने फैसला करना है कि क्या हमने हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका की गुलामी करनी है या फिर हमने इमरान खान के साथ खड़े होना है। क्योंकि इमरान खान जैसा मर्द मुजाहिद इनको दोबारा नहीं मिलना, क्योंकि वो बंदा है जो डरता नहीं है। एक तो वो डरता नहीं है, फिर दूसरा ही हैज नथिंग टू लूज। उसकी आप सिर्फ 2 बातें समझ लें कि मैं अपने अल्लाह से कहूंगा कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और दूसरी बात कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। बस ये 2 चीजें समझ लें, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। और फिर जो कहा जा रहा है कि ताकतवर हल्के उसके खिलाफ हुए हैं, ताकतवर हल्के मुहिब्बे वतन है, वतन की मोहब्बत उनके खून में है, लेकिन उन पर अमेरिका का बड़ा शदीद प्रेशर है और दूसरी तरफ से रूस और चीन का भी प्रेशर है। तो वो दोनों तरफ एक ही बात कर रहे हैं कि हम न्यूट्रल रहेंगे, हमारा कोई काम नहीं है। तो हम बात कर रहे थे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, और ये जो आपके सामने हमने रिपोर्ट रखी है, ये ऐसे ही नहीं रखी, किसी आम बंदे ने ये बातें नहीं कही, ये बातें अमेरिकी जर्नैल ने कही हैं, जो अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुका है। अब उसके बाद आपके सामने दूसरी रिपोर्ट रखते हैं अटलांटिक काउंसिल की। चाइना विल डिफाइन द नेक्स्ट फेज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर एंड द शिफ्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर। क्योंकि वीडियो का टाइम ज्यादा हो चुका है, इसलिए आपको इस रिपोर्ट का खुलासा बताते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन बताएगा कि यूक्रेन के बाद अगला स्टेप कौन सा है।
इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पुतिन तो एक खिलाड़ी है, वो तो प्ले कर रहा है, असल गेम चीन खेल रहा है। क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज होना है वो अमेरिका के हाथ से निकलकर चीन के हाथ में आने वाला है, रूस के हाथ में नहीं आने वाला, चीन के हाथ में आने वाला है। और रूस चाहता है कि चीन के हाथ में आए। और अभी तक हमने जितने भी फैक्ट्स देखे हैं, ऑन द ग्राउंड फैक्ट्स, उससे यूरोप को नुकसान हो रहा है, उससे बर्तानिया को नुकसान हो रहा है, उससे अमेरिका को नुकसान हो रहा है। जो पाबंदियां लगा रहा है उससे नुकसान हो रहा है। और फायदा कहां हो रहा है? चीन को। वीजा कार्ड बंद हुआ, चीन का यूनियन पे चल गया। स्विफ्ट कोड बंद हुआ, चीन का सिप्स चल गया। डॉलर में पाबंदियां लगी, चीन का युआन चलने लगा। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका से निकलकर चीन में कैसे आना है, ये चीन जानता है। और अगला मूव क्या है वो भी चीन ने बताना है। और आखिर में डीएनए की खबर सुने। प्राइम मिनिस्टर मोदी एम्फेसाइजेस ऑन इंक्रीजिंग कंट्रीज रोल इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। नाजरीन, मोदी भी ये बात जानता है, मोदी को भी सारी गेम पता है। वो किसी छोटे मुल्क का वजीर आजम नहीं है, भारत का वजीर आजम है। उसने अमेरिका का साथ क्यों नहीं दिया, वो रूस के खिलाफ क्यों नहीं गया, गेम तो उसे भी सारी पता है। आपको खबर आपके सामने रखी है कि मोदी कहता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत का भी एक बड़ा रोल होना चाहिए। यानी कि भारत जानता है, तो उसने अमेरिका का साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो जानता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो चीन और रूस के हाथों में आने वाला है और भारत को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में बड़ा रोल चाहिए। और आखिर में आपको एक बार फिर से बता दें कि अगर इमरान खान को हटा दिया जाता है तो ये सारी गेम पलट जाएगी। ये बात हमारी आप लिख लें। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।